हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं गोपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 5। 4 तक हमने कर लिए थे। अब 5 समझो बेटा क्या है। 5 क्या कहता है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P है वो कैसा है? समकोण है। P है वो कैसा है? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है कि P है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। जहां पर OP और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कह रहा है कि साइन Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, समझना आराम से। सॉल्यूशन। ये कह रहा है एक त्रिभुज है अपने पास, ये हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि P, ये वाला जो एंगल है ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या दे दिया? Q। ओके। अब कह रहा है यहां पर OP ये वाली लाइन OP कितनी है? दिया है, क्या दे रखा है बेटा? दिया है कि OP है वो कितने सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर। यहां से एक दे रखा है कि OQ माइनस PQ है वो कितने सेंटीमीटर? अगर मैं, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से OQ का मान निकालना चाहूँ तो अगर मैं इस P को इधर भेज देता हूँ तो जो O और Q है वो क्या आ जाएगा? 1 प्लस PQ आ जाएगा। अब देखो, ये आपको पता है ये लंब होता है 90 डिग्री जो बनाता है। ये कोण ले रखा है साइन Q cos Q, इसका मतलब ये एंगल यूज किया है इसमें, ठीक है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है बेटा। और ये है, ये क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है। अब हमारे लिए क्या क्या दे रखा है? OP लंब क्या दे रखा है बेटा अपने लिए? 7 सेंटीमीटर। PQ क्या दे रखा है? पता नहीं हमें तो, ठीक है। लेकिन OQ क्या निकाला हमने? यहाँ से समीकरण दे रखा था कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहां से मैंने जो OQ है वो क्या निकाला? 1 प्लस PQ। क्या बच गया? PQ। अब ये अपन निकालते हैं, और ये निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है। तो आप क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो, ये क्या है? ये तो कर्ण OQ का हो गया कर्ण, तो OQ का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? OP, तो OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? PQ का। अब अपने पास OQ है वो कितना है? 1 प्लस PQ, ठीक है। तो यहां से मैंने लिखा 1 प्लस PQ का स्क्वायर बराबर OP कितना है? 7 सेंटीमीटर प्लस PQ कितना है? पता नहीं, ठीक है बेटा। यहाँ का हमने क्या लगा दिया? इसका स्क्वायर लगा दिया। अब देखो, ये क्या बन गया? A प्लस B का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये क्या है? PQ का स्क्वायर। अब मेरी यहां से बात समझो बेटा, ये कहानी क्या है? अगर मैं इस PQ को इधर लेके आता हूं तो देखो क्या बनेगा कि 1 प्लस PQ का क्या है? स्क्वायर प्लस 2PQ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस के PQ का स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है? 49। भाई ये प्लस का है बेटा, इसको मैं इधर की साइड में लेके आया तो ये कैसा हो गया? माइनस का। क्यों? क्योंकि ये PQ स्क्वायर माइनस का है और ये PQ स्क्वायर प्लस का है। ये कट जाएगा। अब अपने पास जो वैल्यू बची वो क्या है? 1 प्लस 2PQ 49, ठीक है। अब देखो ये 1 है, अगर इस 1 को मैं इधर की तरफ लेके जाता हूँ बेटा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 2PQ बराबर 49 माइनस 1, ठीक है। भाई प्लस का है, जब साइड चेंज करते हैं तो साइन में क्या होता है? चेंज हो जाता है। अब यहां से ये क्या बच गया? 2PQ बराबर 48। आई बात समझ में? अब मुझे तो PQ की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 का क्या करेंगे? इधर गुणा में जो चीज होती है वो इधर जाके कहाँ चली जाती है? भाग में चली जाती है। तो इसका भाग दिया तो PQ बराबर क्या आ गया?
24 सेंटीमीटर। अब देखो पी क्यू क्या है अपना, आधार है, ठीक है। तो पी क्यू है, ये कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। और जब अपने पास पी क्यू आ गया ना, तो वो अपन क्या निकाल सकते हैं, ओ क्यू निकाल सकते हैं। ओ क्यू क्या दे रखा है, अरे 1 + PQ। ओ क्यू बराबर क्या दे रखा है, 1 + PQ, ठीक है। अब इसको आप समीकरण नाम दो तो दे दो, नहीं तो इसको समीकरण 1 दे दो इसको, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखो बेटा, पी क्यू की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1 और इसकी जगह पर क्या रख दिया 24। क्या लिखोगे, समीकरण 1 से पी क्यू का मान रखने पर, ठीक है। अब देखो यहां से हमने क्या रख दिया, मान रख दिया, तो जो ओ और क्यू है ये क्या मिल गया मुझे, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तीनों भुजाएं मिल गई, मुझे तीनों भुजाएं मिल गई। क्या क्या, देखो ये 7 सेंटीमीटर, पी क्यू ने क्या निकाला हमने 24 सेंटीमीटर, और अब हमने ये ओ क्यू क्या निकाल लिया यहाँ से 25। अब हम क्या निकाल सकते हैं, साइन क्यू कॉस क्यू। अब देखो नाउ, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, साइन क्यू, और आपको पता है एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। तो ये जो पहली वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, ये तो होता है क्या, साइन। दूसरा वाला क्या होता है कॉस, और ये क्या होता है टेन। तो मुझे तो साइन की वैल्यू चाहिए, और साइन क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है बेटा। लंब क्या है अपना, देखो इसको समझो इधर, जो लंब है अपना ये क्यू है बेटा, थीटा नहीं है। लंब कितना, ओपी बराबर, ओपी बटे कर्ण कितना है ओ क्यू। और अब मुझे एक बात बताओ, ओपी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 25। तो जो साइन क्यू है ना, वो कितना निकल के आ गया, 7/25। ये पहला आंसर आ गया बेटा, आई बात समझ में। अब अपन को क्या निकालना है, कॉस थीटा, कॉस क्यू। कॉस क्यू के लिए बेटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अपना पी क्यू, और कर्ण क्या है ओ क्यू। तो बेटा समीकरण 1 से देखना, पी क्यू क्या निकाला हमने 24 सेंटीमीटर, और ओ क्यू क्या है अपने पास 25 सेंटीमीटर। और ये यहां से क्या निकल के आ गया कॉस क्यू। आई बात समझ में, नोट कर लो एक बार अब इसको, हाँ ठीक है। अब इसको नोट कर लो बेटा। आगे बात समझ में, तो ये वैल्यू आ गई कॉस की, ये आ गई साइन की। और इस प्रकार से हमने इसका यूज करते हुए, पहले तो हमने लंब आधार कर्ण को निकाला, उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, साइन क्यू निकाला और कॉस क्यू निकाला, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी कहानी चली। अब इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है। ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी है वो क्या है, समकोण है। ओके बेटा, ए बी है, ए बी भुजा कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। बीसी कितनी दे रखी है, जिसका निम्नलिखित मान ज्ञात किया, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए, दो एंगलों का यूज किया है उसने। तो हम 1 बाई 1 इसका निकालेंगे आंसर। तो देखो बेटा, पहले मैं किसका यूज कर रहा हूं, मैं पहले यूज करूंगा किसका, साइन ए निकाला हूं तो इस एंगल का यूज करूंगा। आई बात समझ में। अब मेरी बात समझो बेटा, बाद में नोट किया करो, पहले समझो। तुमको बताया है कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। आई बात समझ में। ये सामने वाली और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये किसके लिए बात चली है, जब एंगल ए यूज कर रहा हूं मैं। और ये क्या हो जाएगी अब, आधार। ये क्या हो गया, आधार। तो इसका मतलब मुझे निकालना है क्या, फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है कि साइन ए और कोस ए निकालना है। तो इसके लिए देखो बेटा, लंब बीसी जो भुजा है, ये क्या है, लंब है। मैं ऐसे लिख देता हूं इसको। और ये कितनी सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आधार क्या दे रखा है, ए बी भुजा है, वो आधार है बेटा। और ये कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ए सी है, वो क्या है, कर्ण है। और ये अपने को निकालनी है, पहले अपन भुजा निकालेंगे उसके बाद ही अपन कर पाएंगे कौन सा, पाइथागोरस। तो बेटा ये प्रमेय याद कर लो, इसमें यही चलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, वेरी गुड, आधार का स्क्वायर। अब देखो बेटा कर्ण, कर्ण क्या है अपने पास, AC, ठीक है, इक्वल लंब क्या है बेटा अपने पास, नहीं नहीं, लंब क्या है, BC। पहले ये लिखो जिससे कि आपको समझ में आने लगे, ठीक है। अब क्या है आधार, और आधार क्या है बेटा, AB का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, अब यहाँ पर वैल्यू रखो। तो देखो AC तो हमें पता नहीं है बेटा, तो ये तो हमको निकालनी है, बराबर। अब देखो BC, BC कितने सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB कितने सेंटीमीटर बेटा, 24 का स्क्वायर। अब समझो इधर की बात क्या है, अब ये रब कर दूं। अब देखो, अब बात आई समझ में बेटा आपके कि यहां से कहानी क्या चल रही है। तो देखो AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, क्या होता है 576। और जब बेटा इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये क्या आएगा पता है, कितना आएगा 625। कितना आएगा, ऐड कर लो, 625 आएगा। जब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 600। अब मुझे AC चाहिए, लेकिन इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करोगे, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो 625 पर। और आपको पता है 625 अंडर रूट किसका होता है, 25 का। किसका होता है, 25 का। तो अपने पास जो AC भुजा है बेटा, ये वाली कर्ण, कर्ण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों भुजाएं, आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। और जब अपने पास तीनों भुजाएं होती है, अब हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो मुझे क्या निकालना है, साइन ए सबसे पहले, साइन ए। और साइन ए के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है फॉर्मूला लाल बटे कक्का से। अब देखो बेटा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है अपना ये वाला, क्योंकि जब ये कोण यूज कर रहे हैं तो लंब ये होगा सामने वाला, तो BC। यहां से क्या गया, BC बटे कर्ण क्या है अपना AC। कर्ण पर चेंज नहीं होता, कर्ण एज इट इज रहता है, जबकि लंब और आधार एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो BC क्या दे रखी है बेटा अपने लिए, 7 सेंटीमीटर बटे AC क्या निकाला, 25। तो साइन A का जो मान आया अपना, साइन A का जो बेटा मान आया वो कितना आ गया, 7/25। पहला बात। अब दूसरी बात, अब क्या निकालना है मुझे, कॉस ए। और कॉस ए, और भैया कॉस ए लाल बटे कक्का से क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है। और बेटा इसका आधार क्या है, AB बटे कर्ण क्या है, AC। तो बेटा AB भुजा कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और AC कितनी है, 25। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉस A है वो क्या गया, 24/25। ये तो बात हो गई पार्ट फर्स्ट की, हमने पार्ट फर्स्ट है वो फाइंड कर लिया कि साइन ए कॉस ए के मान याद कीजिए। अब दूसरे नंबर पर कह रहा है कि साइन सी कॉस सी। तो साइन सी कॉस सी निकालने से पहले ये नोट कीजिए बेटा, ठीक है ना, कर लेते हैं एक बार समझो। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो ये तो फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। अब मैंने ये बाउंड्री लगा दी, इस बाउंड्री का मतलब है ये तो पहले पार्ट की बात हो गई। अब मैं इधर से कौन सा निकाल रहा हूँ, दूसरा पार्ट। और सेकंड में बेटा क्या निकलवा रहा है, साइन सी कॉस सी। अब इसके लिए पहले चित्र बनाना पड़ेगा आपको, वही सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, ये ए है, ये एंगल क्या है बी, और ये क्या है सी। ये भुजा कितनी दे रखी है, ये कितनी है, और ये कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। ओके डन। अब बताओ, अब मुझे, अब ये सी का मतलब ये कोण होता है, तो अब मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये यूज कर रहा हूं। तो आपको पता है अब कोण के सामने हमारी भुजा ये तो लंब हो जाएगी। अब ये क्या हो गई, अरे यहाँ से ये चेंज हो गया, ये वाली भुजा ये तो हो गई अब लंब। पहले लंब क्या था, ये था, ये आधार था, ये क्या हो गया अब आधार, और ये क्या हो गया अब कर्ण। मैं क्या बोला था, कोण के अकॉर्डिंग लंब और ये चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब मुझे क्या निकालना है, पहला क्या, हमने ए बी, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो एक बात, अब देखो इसको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं
अगर मैं क्या निकालना है साइन से, और आपको पता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लंब कितना अपना, लंब कितना 24 और कर्ण कितना बेटा 25, तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई 24/25। सेकंड नंबर पर इसका क्या निकलवा रहा है कॉस सी, और कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, और ये आ गया 7/25। तो इस प्रकार से हमने दोनों वैल्यू निकाल दी, कॉस सी की भी वैल्यू निकाल दी, साइन सी की भी वैल्यू निकाल दी, साइन ए की वैल्यू निकाल दी और कॉस ए की वैल्यू निकाल दी। तो इस प्रकार से हमने इस दोनों पार्टों को क्या कर दिया है सॉल्व कर दिया है। नोट कीजिए, नहीं समझ में आए तो पूछ रहा हूँ, उसको मैंने सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है ये अप्लाई होगा, ठीक है। नोट करो, समझो इसको। अब क्या कह रहा है ये कि आकृति 8.13 में tan p व cot r का मान ज्ञात कीजिए। एक के लिए तो बोल रहा है, ये आपके लिए आकृति ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, जिसमें ये क्या होता है पी क्यू है, ये क्या है अपना क्या दे रखा है, देखो दिया है कि अब देखो पी क्यू क्या है अपना, पी क्यू होता है लंब, क्या होता है लंब। क्यू आर क्या होता है, क्यू आर होता है क्या आधार, और तुम्हारा जो पी आर है वो क्या है इस टाइम कर्ण। लेकिन अब हमें देखना है कि यहाँ पर एंगल कौन सा यूज कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ कोट आर की, कोट आर जब तो ये वाली चीजें होंगी, ठीक है ना, तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं एंगल आर का यूज करते हुए कोट आर निकाल रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने ये लिख दिए तो पहले अपन कोट आर निकाल लेते हैं। और आपको पता है, आपको याद होना चाहिए, हम क्या याद करता है लाल बटे कक्का। अब आपको पता है जो टेन होता है वो लंब बटे क्या होता है आधार होता है, तो कोट क्या हो जाएगा, कोट क्या होगा, कोट हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इससे पहले हमारे पास देखो लंब है, कर्ण है, हमें क्या निकालना है आधार निकालना है। तो क्या लगाओगे पाइथागोरस, क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय से। और बेटा पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण क्या है अपने पास पी आर, इसका स्क्वायर, लंब क्या है बेटा अपने पास पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो पी आर कितना दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू क्या दे रखा है 12 का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है आधार निकालना है, और आधार के लिए अपन क्या करेंगे इसको एज इट इज छोड़ेंगे क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर इसका होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या मैं 144 को इधर नहीं लेके आ सकता, तो मैं जब इस 144 को इधर लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव संख्या दूसरी तरफ आके कैसे हो जाती है नेगेटिव हो जाती है, और यहां से क्या बच गया पी आर का स्क्वायर। अब देखो 169 में से 144 घटाओगे तो कितना आएगा 25 क्यू आर स्क्वायर। लेकिन मुझे ओनली क्या चाहिए क्यू आर चाहिए, तो इस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा √25 बराबर क्यू आर, और √25 किसका रूट होता है 5 का। तो इस प्रकार से जो हमारा आधार है वो क्या आ गया 5 आ गया। अब हम आराम से जो भी निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ कॉट आर, क्या निकाल रहा हूँ कॉट आर, और कॉट आर बराबर तुम्हें पता है टेन क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, और आधार लिख दो एक बार आधार बटे लंब। और बेटा ये आधार बटे जो लंब है यहां से आधार क्या है अपना क्यू आर अपॉन पी क्यू, और क्यू आर हमने क्या निकाला है बेटा 5 सेंटीमीटर, लंब क्या है अपना बेटा 12। तो मोटी मोटी बात ये जो अपने कॉट आर है ना वो क्या निकाल दिया हमने, जो कॉट आर है उसकी वैल्यू आ गई 5/12।
अब हमको निकालना है क्या, टेन पी। यहां से एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। और एंगल चेंज हो रहा है तो इसके आधार और लंब भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, मैं इसे दूसरे के लिए ये चित्र बना देता हूं, वैल्यू एज इट इज रहने। तो ये क्या है, पी क्यू आर, 5 13 12। अब ये कह रहा है टेन पी, मतलब इस एंगल का यूज कर रहा है बेटा, इस कोण का यूज कर रहा है। ठीक है, तो तुमको पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये 90 डिग्री है तो ये तो कर्ण हो ही जाएगा, और अब ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आई बात समझ में। कोण देखते हैं, यहाँ पर ये कोण आर लिया था तो इसके सामने वाली भुजा ये लंबी थी बेटा। अब हम कोण ये ले रहे हैं पी, क्योंकि उसने बोला है पी, तो अब इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये, तो ये लंब हो जाएगी। आई बात समझ में, ये लंब हो जाएगी। तो आप देखो बेटा यहाँ से क्या आएगा, यहां से आपको पता है कि टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार है, लंब क्या है यहाँ पर, अब क्यू आर बटे आधार क्या है, अब पी क्यू। और यहां से इनकी वैल्यू चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, 5/12। अरे यहाँ नहीं नहीं नहीं, गलत कर गए यार, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था, क्यू आर लंब, आधार बटे, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, टेन पी। तो टेन पी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई अपने पास। अब क्या कह रहा है आगे कि टेन पी, अब क्या करते शो करवा रहा है वो कि टेन पी माइनस कॉट आर। बेटा टेन पी क्या निकाला हमने, 5/12, माइनस कॉट आर भी क्या निकाला हमने, 5/12। ये कट गया इससे, और आंसर क्या आ गया अपना, 0। आंसर क्या आ गया अपना, 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है बेटा, नोट कीजिएगा। यदि समझो, छापना बंद करो, यदि साइन ए कितना दे रखा है, 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात समझो, आपको डायरेक्ट उसने क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे दिया है, ये लो भैया, क्या दे दिया है, त्रिभुज दे दिया, और ये क्या ले लिया, ए बी सी। आई बात समझ में। ये कितना, अब देखो आपको पता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब तो क्या दे रखा है, 3, और कर्ण क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, अब ये दे रखा है, तो अब मेरी बात समझो, जब ये दे रखा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। और आधार के लिए आप क्या यूज करोगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय रोहित क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आई बात समझ में, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण कितना है अपने पास, AC, मैं लिख देता हूं AC का स्क्वायर बराबर, ये क्या होती है, जो 90 डिग्री का कोण होता है, ये लंब होती है एकदम सीधी लाइन, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये वाली चीज। ठीक है, अब AC क्या है अपने पास, 4, BC क्या है अपने पास, क्या है, 3, प्लस AB का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ये जो बनाया है ये बिल्कुल सही है क्या, हमने जो ये चित्र बनाया ये बिल्कुल सही है क्या, तो सही कैसे होगा बेटा, ठीक है, अब ये बता रहा है तो ठीक है। अब देखना, ये कितना हो जाएगा, 16, ये कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 को इधर लेके आओ तो ये क्या बन गया, 16 माइनस 9 बराबर AB का, अब यहां से कितने बचे, 7, और ये क्या है, AB का स्क्वायर। और जब AB का स्क्वायर है तो यहाँ से AB क्या क्या आ जाएगा बेटा, √7। तो ये क्या निकल के आया, √7। अब ये निकल के आ गया। अब तुम सब कुछ निकाल सकते हो बेटा, क्या क्या निकाल सकते हो, देखो
सबसे पहले मैं ले रहा हूं cos ए, और cos ए बेटा क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा अपने पास, √7। कर्ण क्या है अपने पास, 4। अब क्या निकालोगे, tan ए, और tan ए क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। और अब मेरी बात समझो, यहां से लंब कितना अपने पास, 3, आधार कितना, √7। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि, तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल दिए, cos ए का मान निकाल दिया, और बेटा किसका निकाल दिया, tan ए का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आपको बस ये निकालना था, ठीक है ना। cos का और इनका फॉर्मूला आपको पता है, लाल बटे का याद रखो तुम तो इसमें, ठीक है ना। इससे करते हुए चलो, और इस प्रकार ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट करो क्या कह रहा है कि यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो चित्र तो मैं यही काम में लूंगा बेटा, ठीक है। अब देखो, लेकिन पहले हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो समझो क्या दे रखा है अपने लिए, जो दे रखा है बेटा, सबसे पहले बोले तो दिया है कि, क्या दे रखा है कि 15 कोट ए बराबर कितना, 8। मुझे सिंगल कोट चाहिए, तो इसके गुणा में जो 15 में इसको इधर भेजूंगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से क्या जाएगा, कोट ए बराबर 8 बटे, अब आप जानते हो कि अपना एक ही हथियार है, क्या है, लाल बटे कक्का। और आप जानते हो ये होता है tan, क्या होता है, tan होता है। और tan का उल्टा क्या होता है, कोट। जब tan लंब बटे आधार है तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना अपने पास, 8, और लंब कितना अपने पास, 15। क्या नहीं है अपने पास, कर्ण नहीं है, तो ये निकाल देते हैं। और कर्ण निकालने के लिए हमें वही क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। और जब पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो कर्ण क्या है अपने पास, AC का स्क्वायर, ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन लंब मतलब BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। और देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है अपने पास, जो AB है वो तो दे रखी है बेटा 8, और BC है वो कितनी दे रखी है बेटा, 15, और AC हमें क्या है, निकालनी है। तो देखो BC कितनी, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब मेरी बात समझो यहां से, अब आपको पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। और जब इनको आप जोड़ोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, देखो 9, 8, 2, 289। और जो 289 होता है ये वर्गमूल होता है 17 का, कितने का, 17 का। तो ये स्क्वायर हटाओ, इस पर क्या लगा दो, वर्गमूल लगा दो। और ये जो वर्गमूल है ये कितने का होता है बेटा, 17 का। इस प्रकार से हमने AC भुजा निकाली, और ये कितनी आ गई अपने पास, 17। अब तुम सब कुछ आराम से निकाल सकते हो। ये एंगल यूज करवा रहा है क्योंकि कोटे साइन ए सेक, इसका मतलब ये एंगल यूज हो रहा है। तो आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और बची है जो भुजा क्या हो गई, आधार। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है साइन ए। और आप जानते हो बेटा जो साइन ए होता है वो क्या होता है, लंब बटे, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और आपको ये भी पता होगा बेटा कि लंब क्या है अपने पास, 15, ओके, कर्ण क्या है अपने पास, 17। तो ये अपनी क्या आ गई, वैल्यू आ गई किसकी, साइन ए की। अब क्या निकालना है हमें, सेक, मैं इधर निकाल देता हूं इसको। अब हमें क्या निकालना है बेटा, सेक ए। अब आपको पता है इस दूसरे नंबर पे आता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है
सेक। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। सेक क्या होता है बेटा, कर्ण बटे आधार। और आपको पता होगा बेटा कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, और ये हमारा क्या निकल के आ गया सेक 8। और इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसमें कुछ नहीं था, सबसे पहले हमें इसको फॉर्मेट में लेके आना था, ठीक है ना। हम फॉर्मेट में लेके आए तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा, कॉट ए मिला, क्योंकि ये 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कहां पर लेके गए, डिवाइड में लेके गए। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया था, हमें मिल गया था जैसे लंब और आधार। हमने को क्या निकालना था, कर्ण निकालना था, और कर्ण हमने किसकी सहायता से निकाला, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से निकाला। यहाँ से हमें क्या मिल गया, कर्ण। और जैसे ही हमको तीनों भुजाएं मिलती है, फिर तो आप आराम से लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू रखते हुए जाओ। मेन प्रॉब्लम यहाँ तक रहती है कि सबसे पहले हम तीनों को निकालना होता है बस, ठीक है ना। ये तीनों निकल गए फिर तो कुछ नहीं है, फॉर्मूले में लगाते जाओ, जो कुछ फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखते जाओ। जैसे साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो अपने पास लंब भी है कर्ण भी है। सेक का क्या होता है बेटा, कर्ण बटे आधार, तो अपने पास कर्ण भी है आधार भी है। कोई दिक्कत आई नहीं आई, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से।